अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको कुरान शरीफ पढ़ते वक्त आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें देखते होंगे। यानी ऐसी निशान और ऐसा चीज़, ऐसा वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जिसको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो क्या है और उसको कैसे पढ़ते हैं, कितना देर तक खींचना है, कैसे खींचना है, किसको मिलाकर के खींचना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, जज़म, तशदीद, सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। 21 वीडियो हो चुकी है और तमाम के तमाम रूल मैं आमतौर पर बता दिया हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मद के बारे में बात करेंगे कि मद क्या होता है, कैसा होता है, किसके ऊपर अमल करता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, आपको मैंने सबसे पहले कहा था मद। मद कैसा होता है, ताकि आप पूरे कुरान जब पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, तो आपको देखने ही में सही समझ में आ जाना चाहिए कि ये मद है। अब मैं मद की पहचान बता रहा हूं कि मद कैसा होता है, ताकि आप भी अच्छी तरह पहचान लें। यहां पर जब देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड में ऐसे ही लगा हुआ है, यहां पर भी ऐसा लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर भी देख रहे हैं और यहां पर भी आप देख रहे हैं। अब मद एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, यानी एक बड़ा होगा मद और एक छोटा मद होगा। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी जाकर के आपको सबक समझ में आएगा। अब यहां देखिए, ये मद, इसी को मद कहते हैं। मद किसको कहते हैं भाई? इसी को मद कहते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी मद ऐसा होता है, देख लीजिए, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला, ये इसी को कहते हैं मद। और ये होता है बड़ा मद। यानी बड़ा मद की पहचान ये होगी, एक तो मोटा मोटा लिखा रहेगा, यानी बोल्ड कलर का जैसा लिखा रहेगा और मोटा लिखा रहेगा और लंबा होगा। समझ में आ रहा ना? एक तो लंबा होगा और एक मोटा होगा, और दूसरा क्या है, यहां तक फैला हुआ होगा, पूरा का पूरा वर्ड के ऊपर फैला हुआ होगा, उसको कहते हैं बड़ा मद। और दूसरा एक छोटा मद होता है, जो छोटे से इस पर आता है। देखिए यहां पर, ये इसमें और इसमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना? यानी ये बड़ा भी नजर आ रहा है और मोटा भी नजर आ रहा है, ये पतला भी नजर आ रहा है और छोटा भी नजर आ रहा है। पतला का मतलब ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा। यानी बड़ा मद आप समझ गए कि बड़ा मद कैसा होता है, छोटा मद समझ गए कि छोटा मद कैसा होता है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, मद का मतलब होता क्या है? मद कहते हैं खींचने को। क्या कहते हैं भाई? खींचने को मद कहते हैं। समझ में आ रहा ना? मद जो है, मद के माना होता है खींचना। अब कितना खींचना है? अगर ये निशान आ जाए या ये मार्क आ जाए किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, तो उसको खींच करके पढ़ेंगे। चाहे ये मार्क, ये निशान जो है, चाहे इसके ऊपर आए, चाहे इसके ऊपर आए, जिसके ऊपर भी आएगा उसको खींच करके पढ़ेंगे। और कितना खींचना है? डबल खींचना है। डबल का मतलब कितना? यानी इतना खींचना है। जिम है तो जीम। समझ में आ रहा ना? मैं बताऊंगा कि कैसे हिजा करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि जिम के ऊपर अगर है तो जीम इतना खींचना है, लंबा खींचना है। क्यों? इसलिए कि बड़ा मद है। और आमतौर पर टेक्निकली आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो बड़ा मद होता है उसको 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। 5 अलिफ के बराबर का मतलब ये होता है ज्यादा खींचना। समझ में आ रहा ना? और 1 अलिफ के बराबर जीम, जीम इतना होगा। 2 अलिफ के बराबर जीम, 2 हो गया। इसी तरह करते करते आप जब 5 करेंगे तो 5 अलिफ के बराबर ये खींच करके पढ़ा जाता है। अब ये कैसे पढ़ा जाता है ये बता रहा हूं आपको। जिम है, जिम के साथ अलिफ है। अलिफ का मतलब जिम के साथ कौन सा अलिफ है? ये अलिफ मद्दा वाला अलिफ है। समझ में आ रहा है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं ये सब बातें आपको बता चुका हूं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको ना बताते हुए मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे जीम अलिफ मद जबर जा। आ रहा है समझ में? जीम अलिफ
मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, यानी खींच करके पढ़ना है। अब किसको खींच रहे हैं? क्योंकि मद जो है जीम के ऊपर है, और जिस वर्ड के ऊपर ये मद आ जाए उसी वर्ड को खींच करके पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। और हमजा को जल्दी क्यों पढ़ा? इसलिए कि हमजा के ऊपर जबर था, और जबर का कायदा है, जबर का रूल है कि जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अब यहां पर देखिए सीन या है, अब यहां पर निशान लगा दीजिए, सीन या मद जेर सी, सीन या मद जेर सी। किसको खींच रहे हैं? इस या को खींच रहे हैं। और क्यों खींच रहे हैं? इसलिए कि इसके ऊपर क्या है? मद है, और मद भी है वो मोटा वाला मद है। तो सी, हमजा ता जबर अत, सी अत। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वो मद है। अब यहां हल्का छोटा भी है और पतला भी है, छोटा भी है और पतला भी है। तो इसको 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, यानी इतना खींचना नहीं है जितना हमने इसको खींचा है, उससे कम इसको खींचना है। कैसे खींचना है? सीन वाव मद पेश सू, आ रहा समझ में? सीन वाव मद पेश सू, ज्यादा नहीं खींचना है, यानी इतना खींच देना है कि अलिफ मद्दा से ज्यादा खींचना है, यानी एक अलिफ से ज्यादा खींचना है। सीन वाव मद पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी छोटा ही मद है और पतला है, तो छोटा मद को 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फा या मद जेर फी, फी, हमजा मीम जबर अम, फी अम, रा जेर री, फी अमरी, नून अलिफ जबर ना, फी अमरी ना। अब इस नून को ज्यादा क्यों नहीं खींचा है? हालांकि इसको भी खींचे हैं। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं अलिफ मद्दा वाले सबक में। लेकिन फिर भी यहां पर समझ लीजिए, जब भी किसी वर्ड के साथ अलिफ आ जाए या डंडा जैसा आ जाए उसको खींच करके पढ़ते हैं। लेकिन उसको कितना खींचते हैं? 1 अलिफ के बराबर। तो फी अमरी ना, ना इतना खींचना है। अब इसको ज्यादा खींचना है, क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर मद है, और वो भी छोटा मद है, तो छोटा की तरह ही खींचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो से। अब यहां पर देखिए लाम है, तो लाम अलिफ मद जबर ला, हमजा जेर इ, ला इ, लाम अलिफ जबर ला, ला इला, हा जबर हा, ला इलाहा। अब इस लाम को खींच करके पढ़ना है 5 अलिफ के बराबर, ला इलाहा। लाम को खींचा है, क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर मद है, और वो भी मोटा वाला मद है। अब यहां पर देखिए ये पतला वाला मद है, हमजा नून जेर इन, नून अलिफ मद जबर ना, इन्ना, हमजा नून जबर अन, इन्ना अन, जालाम जबर जल, इन्ना अनजल, नून अलिफ जबर ना, इन्ना अनजलना। देखो सबको भी, इसको भी खींचा है और इसको भी खींचा है, लेकिन इसको कम खींचा है। क्यों? इसलिए कि ये अलिफ मद्दा है, और इसको ज्यादा खींचा है इसलिए कि इसके ऊपर मद है। समझ में आ रहा ना? इस मद को क्या कहेंगे? टेक्निकल वर्ड में इसको मद कह देते हैं। अब ये तो मैंने आपको बेसिक चीज पढ़ाया है, अगली वीडियो में आपको इससे एडवांस लेवल की चीजें पढ़ाऊंगा, मधी की चीज होंगी वो, और उसमें एडवांस चीजें मैं उसमें बताऊंगा, जैसे आल, आना, हाजुका, ये कैसे मिलता है, वलज़ालिन, इसको कैसे हिज्जा करते हैं और किस तरह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ट्रिक के साथ आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर कोई भी इश्काल हो, कोई भी आपत्ति हो, कोई भी चीज समझ में आपको नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पर पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने बहन भाई को भी पसंद करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।